हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, देखिए, योगी सरकार ने ये बड़ा आदेश जारी किया है और तिरुपति लड्डू विवाद के बाद देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से बड़ा आदेश है, इसे किस तरह से समझा जाए। और खान पान के केंद्रों पर संचालक की नेम प्लेट भी अब जरूरी कर दी है। देखिए, सावन के महीने में भी कुछ ऐसा ही फरमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया था, जिसके बाद भारी विवादों का उन्हें सामना करना पड़ा। तो इस बार के इस फरमान को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से समझा जाए? बिल्कुल मनीषा, उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो उस समय जो कांवड़ यात्री हैं उनके भोजन को लेकर, उनके जल को लेकर शुद्धता बनी रहे, उनके नाश्ते का जो प्रबंध हो उसकी शुद्धता बनी रहे, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश जारी किए थे, जिसमें प्रोप्राइटरशिप फर्म जिसका जो है मालिक, जो संचालक है, उसका नाम लिखना आवश्यक किया गया था। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा इसका विरोध किया गया था, लेकिन जिस तरह से तिरुपति बालाजी में प्रसाद में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी जैसी बातें सामने आई हैं कि उसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई गई है प्रसाद में, उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इस तरह की कहीं कोई घटना सुनाई न दे, इसके लिए आज निर्देश जारी किए हैं कि दाल, सब्जी या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें मिलावट कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। शेफ हो या वेटर हो, उनको मास्क लगाना, इसके अलावा ग्लव्स लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी उसका नाम अंकित करना जरूरी है। जो भी वहाँ एम्प्लॉय कर्मचारी रखे जाएंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी ढाबा, रेस्टोरेंट में इस तरह की खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई जाती है जिससे आम नागरिकों के शरीर पे, स्वास्थ्य पे उसका गलत प्रभाव पड़े, और खाद्य पदार्थों में मिलावट जहाँ भी मिलेगी, प्रोप्राइटरशिप फर्म जिसकी होगी, जो मालिक होगा, जो वहाँ पे कर्मचारी होंगे, सबके ऊपर विधिक कार्रवाई, ठोस कार्रवाई, दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लेकर के पूर्णतः आश्वस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं से भी खाद्य पदार्थों में मिलावट स्वीकार नहीं किया जाएगा, और यहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ कठोर और दंडात्मक कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यहाँ के शासन प्रशासन द्वारा किए जाएंगे। बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए, ढाबों, दुकानों और रेस्टोरेंट के लिए तो निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के बाहर जिस तरह से कल दुकानों पर छापा पड़ा और वहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग पहुंचा हुआ था और उन्होंने जब छापा मारा तो कई दुकान संचालक फरार हो गए। ऐसे में उन पर किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद, क्योंकि देखिए जो नियम है वो सब पर एक तरीके से लागू होना चाहिए। मनीषा, अगर हम बांके बिहारी की बात करें या प्रदेश के विभिन्न जो भी मंदिर हैं, मठ हैं, वहाँ पे जो प्रसाद बढ़ता है, चूँकि सस्ते दर पे प्रसाद मिलते हैं तो वहाँ पे घी और तेल कितना शुद्ध होगा ये तो जांच का विषय है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी छापेमारी या इस तरह की कार्रवाई के पहले बहुत सोच समझ कर ही कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह के प्रसाद में कहीं ना कहीं से मिलावट ही हो, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर इस तरह की बिना जांचे परखे अगर कार्रवाई होने लगेगी, अगर छापे पड़ने लगेंगे। तो इस पर बहुत सोच समझ कर ही खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो एक गरीब तबका है वहाँ लाखों का रोजगार भी पाता है, प्रसाद बेचकर अपने घर का भरण पोषण करता है। तो दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस पे खाद्य विभाग के अधिकारियों को आगे बढ़ने की जरूरत है। इतना जरूर है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश जारी किए हैं, जिस तरह से बैठकों का उनका दौर चला है, उससे स्पष्ट है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में, चाहे वो मंदिर के सामने बिकता हुआ प्रसाद हो या फिर दाल, रोटी, सब्जी की जो बातें सामने आई हैं, जूस की बातें सामने आई हैं, जिस तरह अन्य राज्यों में मिलावट की बातें आई हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि उत्तर प्रदेश में मिलावट के लिए कोई स्थान नहीं होगा, वो चाहे प्रसाद हो या फिर आम नागरिकों के लिए खाद्य पदार्थ हो। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बोला उससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं राघवेंद्र कि अगर इस तरह की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती रही तो ऐसा माना जा सकता है कि कई बेरोजगार हो जाएंगे और गरीबों पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन देखिए, शुद्धता की जांच तो होनी चाहिए और शायद होगी भी, और शुद्धता के मानक किस तरह से अब तय होंगे, इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी?
बिल्कुल मनीषा, अगर हम शुद्धता की बात करें तो पहले से ही ये विभाग बना हुआ है। खाद्य एवं रसद विभाग, तमाम इसमें पीसीएस स्तर के अधिकारी होते हैं, आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी सेवा चयन आयोग बोर्ड के कर्मचारी होते हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी तक ये जो विभाग है क्यों सुस्त पड़ा हुआ था, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अगर जांच करनी है तो ये तो खाद्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि जो जिस क्षेत्र में पोस्टेड है उस क्षेत्र के जो भी खाद्य पदार्थ हैं, चाहे प्रसाद हो या रेस्टोरेंट होटल के जो भी खाद्य सामग्री हैं, उनकी जांच होती रहे और कहीं से भी आम नागरिकों को मिलावट वाली वस्तुएं न मिले। लेकिन अचानक कहीं की कोई घटना घटती है और उस पर इस तरह अगर ताबड़तोड़ एक्शन विभाग द्वारा लिया जाएगा तो उस पर जरूर असर पड़ेगा। जो गरीब वर्ग है, जो प्रसाद बेचकर या छोटा मोटा ढाबा चलाकर अपने घर का भरण पोषण कर रहा है, इतना जरूर है कि शुचिता, ईमानदारी, पारदर्शिता दिखनी चाहिए। कहीं से भी मिलावट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मिलावट करने वाला धन तो थोड़ा कमा सकता है लेकिन व्यक्ति के सेहत पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा जाहिर की है, उस तरह अब आगे बढ़ने विभाग आगे बढ़े, उस पर कार्रवाई करे, ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर ताबड़तोड़ एक्शन होने लगेंगे तो उसका एक गलत असर भी पड़ेगा, जो गरीबों पे उसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है राघवेंद्र, तो बने रहिए आप हमारे साथ, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे।